नीट पेपर को लीक होने के विषय में जुड़े हुए हैं। अभी हमारा कोई भी पार्टी से जुड़ने का कोई उद्देश्य नहीं। लोग कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस जनता पार्टी है ये आम आदमी पार्टी की ही बनाई हुई एक पार्टी है, क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? नहीं, जो भी है, देखो आज तक किसी ने भी इतना बड़ा कदम नहीं उठाया युवाओं के लिए, और ये अभी कदम उठा रहे हैं जो दीप्ते जी हैं, तो उनको कहीं पर ये बीजेपी वाले रहपट लगवा रहे हैं, कहीं पे कुछ करवा रहे हैं, मतलब उनका जो है वो तो रहपट इसलिए लगाया ना कि भाई जो जनता है, जो लोग है वो कांग्रेस नहीं है। लोग कहा जाता है, पहले के जमाने में कहा जाता था हमारा लड़का शेर है, लेकिन आज के जमाने में कह सकते हैं कि हमारा लड़का कॉकरोच नहीं। जो केंद्र में बैठे हुए, जो केंद्र में बैठे जस्टिस बोल रहे हैं कि कॉकरोच हैं, तो हम कॉकरोच ही हैं। अब इनको दिखा देंगे अपनी कॉकरोच की पावर, सबको थोड़ा थोड़ा कुतर कुतर के खत्म करेंगे। अब इनका अंत आ चुका है। जो लोग बैठ के देख रहे हैं नहीं कि जो है ये कॉकरोच है, जनता को एक कॉकरोच बताने वाले बताओ ये खुद कॉकरोच होता है। बस मैं यही आप तो नीट के छात्र, आपके लड़का है या जो भी होगा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए 22 लाख जो स्टूडेंट नीट के लिए लास्ट 3 से 4 साल पढ़ाई करते हैं। मेरा बच्चा भी उसी में है कि जो पढ़ाई कर रहा था, और उसके बाद में वो एग्ज़ाम देता है, वो अभी उसको लगता है कि मेरे अच्छे मार्क आएंगे और डॉक्टर होगा, और उसी टाइम पे उसको पेपर लीक का मैसेज आता है, तो उस टाइम वो हैरान हो जाता है। उसी की वजह से बहुत परेशान बच्चे हो जाते हैं। उनका वो 17 और 18 ईयर्स का एज है, समझ इतनी नहीं है, तो ऐसे में उनको उनका जो भविष्य है वो अंधकार में अगर उनको लगने लगता है, तो उसी की वजह से अभी आपने देखा रहेगा 10 से ज़्यादा लोगों ने, बच्चों ने आत्महत्या की। 14 तक अभी तक चले गया, लास्ट 24 आवर में 5 और हो गए। तो ये जो हो रहा है, ये सब पेरेंट्स इसमें एक आशा देख रहे हैं इसमें कि देखिए अगर ये नीट का अभी है, आज इस टाइम पहली टाइम नहीं हुआ है कि हम अभी रास्ते पे उतरे हैं या फिर इनके अभिजीत इनका सुन रहे हैं। लास्ट कितने सालों से ये हो रहा है, हर बार बताया जाता है कि अगली बार ठीक होगा। हर सरकार में कोई भी सरकार रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है, हर सरकार में ऐसे ही हो रहा है। तो अगर इसके लिए कोई आवाज उठा रहा है तो उसके साथ देने की जरूरत है, क्योंकि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य है। अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमारे ये जो 22 लाख स्टूडेंट है, जो ये सब डॉक्टर बनने के एक हौसला लेके ही और पढ़ाई करके ही एग्जाम दे रहे हैं, और अगर उनका ऐसा हो रहा है तो ऐसे में हमारे बच्चों को हम जवाब दे ही रहते हैं कि बाबा पप्पा हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी क्या गलती है? ये सिस्टम गलत है, तो ये सिस्टम के ऊपर जो भी करना है आपको करना है। कल मेरे बच्चे का एग्जाम है, मैं बम्बई से यहाँ आया हूँ, इसके लिए आया हूँ कि हाँ जवाब, नीट का एग्जाम कल है मेरे बच्चे का, मैं अपने बच्चे के पास होना चाहिए, लेकिन मैं अपने बच्चे को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ इस वजह की कि ये सिस्टम की वजह से। तो ये सिस्टम कहीं तो भी कोलैप्स होना चाहिए। हाँ, बहुत बार बोला जाता है प्रधान जी का राजीनामा या इस्तीफा देने से क्या होगा, अरे कहीं तो रुकावट आएगा, शुरुआत ही होगी। तो यही हमारा कहना है कि नीट के जो भी स्टूडेंट्स हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके हिसाब से इनके और से यही कहना है कि कहीं तो आप जवाबदेही दे रहे हैं, आप इस्तीफा दीजिए, आगे जो सिस्टम चलेगा। और उस अगर ये ऐसा ही बना रहेगा, अगले साल हम हमारे बच्चे या रिश्तेदार किसी को बोलेंगे नहीं कि हम नीट के एग्जाम दें, क्योंकि अगर इसी टाइप का चालू रहेगा तो विश्वास किस पे रखें? तो इसी के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो लोग यहाँ पे आके लगातार माहौल खराब करते हैं, वो अलग ही नारे लगाते हैं नीट को छोड़ के, उनको क्या जवाब देंगे आप? देखिए वो क्या है कि वो खुद एजुकेशन सिस्टम में या खुद उनके कोई रिलेटिव इसमें नहीं है, उनको अगर उन्होंने हो सकता है कि पॉलिटिकल उनका रहेगा कुछ, लेकिन जिसको ये जो नीट या डॉक्टर होना चाहता है उसको पता है। मैंने अपने बच्चे के लिए फीस भरा है, ट्यूशन फी भरा है, लास्ट 4 साल से 5-6 लाख रुपए ये किया है, तो वो किसके लिए कि वो करेगा, वो बच्चा खुद बोल रहा है मैं करूँगा। तो ऐसी वक्त में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है और इसको इस जो ऐसे लोग रहते हैं जो ऐसे आंदोलनों को वगैरह डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं, वो उन्होंने अपने रिश्तेदार के बच्चे जिनकी नीट में उनसे पूछे पहले कि क्या हो रहा है, फिर उसके बाद अपने घर में झांकिए पहले, उसके बाद आप रास्ते पे आइए। जो गलत है वो गलत है, उसके लिए हमें देखो, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर होने के नाते एज ए किसी पॉलिटिकल से नहीं हूँ, तभी भी मैं ये सोचता हूँ कि कहीं गलत हो रहा है वहाँ पे आवाज़ उठाना जरूरी है और बोलना जरूरी है। अगर हम भी वैसे ही बैठेंगे तो हमारे बच्चे किसकी ओर देखेंगे? तो ये पेरेंट्स से नीट का कल ही पेपर है, तो उनके लिए यहाँ पे आए हैं, आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। आप भी आए हैं यहाँ पे? जी हाँ, पोस्टर में क्या लिखा है? ये इसमें लिखा हुआ है कि बहुत ही मशहूर, इसमें बहुत ही मशहूर डायलॉग लिखा हुआ है कि अबे जल्दी रिजाइन दे, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो हमारे वसूली, इसका मतलब क्या है? हमारे जो वसूली भाई है वो वसूली भाई कौन है? वसूली भाई दरअसल इनका असल में कौन है वसूली भाई? ये तो फिल्मी अंदाज। देखिए असल में वसूली भाई हम सब कॉकरोचेस है, क्योंकि हम लोग
जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो चीज़ गलत है। और गलत में चुप रहना ये बहुत गलत है। और अगर गलत पे हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने उनका साथ दिया। तो आज जो लोग घरों में बैठे हुए हैं और जो हमें देख रहे हैं और वो सिर्फ देख करके छोड़ देंगे और वो यहाँ नहीं आएंगे, इट मीन्स कि उन्होंने गलत को होते हुए देखा और साथ नहीं दिया अच्छाई का, तो बुराई बढ़ी और बुराई बढ़ने में वो लोग अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, जो लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। बेसिकली यही है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ताकि मैं जब मुझसे पूछा जाएगा कि वहाँ पे जब वो हो, आपने भी नीट का पेपर दिया है? मैंने नीट का नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ BLLB का। एंड देन उसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ और इन सब का दर्द समझता हूँ। ये एक ही पेपर के ऊपर नहीं, हर पेपर पे होना चाहिए। देखिए ये बात है ना, देखिए ये तो सारे लीक होते हैं, चाहे नीट हो SSC हो। पेपर कई सारे लीक हो चुके हैं अभी तक, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट है। और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट से रिलेटेड है। इट्स अबाउट अकाउंटेबिलिटी, कि जिस बंदे के ऊपर जिम्मेदारी है, अगर वो जिम्मेदार की तरह जिम्मेदारी को नहीं निभाता है, इसका मतलब ये है कि उसे जिम्मेदारी को छोड़ देना चाहिए। तो सीधी बात यह है कि अगर वो नहीं छोड़ता है, इट मीन्स वो गलत है। और गलत को देख करके चुप रहना उसका साथ देने के बाद। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है कि धर्मेंद्र प्रधान जी आप रिज़ाइन दे दें, या रिज़ाइन दे दे या फिर सिस्टम को चेंज करें। बिल्कुल, सिस्टम को चेंज कर दें या फिर रिज़ाइन दे दें, क्योंकि सिस्टम अगर चेंज कर सकते तो कर दें, नहीं तो रिज़ाइन दें। और हम लोग यहाँ पे हैं इसी वजह से।